सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जहां एक खतरनाक साजिश किसी की जान लेने पर तुली है। आइए इस पूरे रहस्य को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाली धमकी से, और यही धमकी असल में एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश की नींव रखती है। तो इस पूरे खेल के पीछे कौन है? कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है एक जाल। एक ऐसा जाल जिसे दो लोगों ने मिलकर बुना है, दादी और श्वेता, और उनका निशाना सिर्फ एक है, राध्या। और उनका प्लान देखिए कितना सोचा समझा है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला, राध्या को किसी बहाने से कोल्ड स्टोरेज तक लाना, फिर उसका फोन तोड़ देना ताकि वो किसी से मदद न मांग सके। इसके बाद उसे अंदर बंद कर देना, और आखिर में खेल खत्म करने के लिए एक जहरीली गैस छोड़ देना और टाइमर लगा देना। उनके हिसाब से एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान। तो जाल बिछ चुका है। अब सीन सीधा कोल्ड स्टोरेज के अंदर का है, जहां राध्या के लिए जिंदगी और मौत के बीच वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी है। जरा उस हालत को सोचिए। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और राध्या को समझ आ जाता है कि वो फंस गई है। फिर एक अजीब सी आवाज के साथ जहरीली गैस लीक होने लगती है। धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है और आखिर में राध्या कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। हर गुजरता पल उसे मौत के और करीब ले जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो राध्या वहां मौत से लड़ रही है, और दूसरी तरफ उसका पति प्रथम, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। उसे कुछ ऐसे बुरे संकेत मिल रहे हैं जिससे उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया है। और ये डर बेवजह नहीं है। पहले तो घर में कहीं से जलने की एक अजीब गंध आती है, फिर राध्या की साड़ी जली हुई मिलती है, ऊपर से कुछ और भी अपशगुन होते हैं। और सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि राध्या का फोन बंद आ रहा है। ये सब मिलकर प्रथम को अंदर से परेशान कर रहे हैं। और ये बेचैनी इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि वो राध्या से बहुत प्यार करता है। उसका मानना है कि राध्या को देख लेने भर से उसे सुकून मिलता है। तो सोचिए, जब वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो उस पर क्या बीत रही होगी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर, एक ऐसे पॉइंट पर जहां विलेंस का प्लान एक भयानक अंजाम लेता है। एक जोरदार धमाका और उसके बाद सिर्फ एक गहरा रहस्य। प्रथम बेचैनी में राध्या को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। पूरा कोल्ड स्टोरेज आग की लपटों में घिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया और राध्या की किस्मत का फैसला हो चुका है। और दूर से दादी और श्वेता ये सब देख रही हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका प्लान 100% कामयाब हो गया। उनके हिसाब से तो राध्या अब तक राख हो चुकी होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। फायर डिपार्टमेंट मौके पे पहुंचता है, आग बुझाई जाती है, मलबा हटाया जाता है, और जब उनसे पूछा जाता है कि अंदर कोई था या नहीं तो उनका जवाब सबको हिला कर रख देता है। जवाब था 0। हाँ, 0। मतलब साफ है, रेस्क्यू टीम के मुताबिक उस मलबे के अंदर किसी भी इंसान के होने का कोई निशान तक नहीं मिला। ना कोई बॉडी, ना कोई अवशेष, कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। एक तरफ विलेंस हैं जिन्हें पक्का यकीन है कि राध्या जलकर राख हो गई, और दूसरी तरफ ऑफिशियल रिपोर्ट है जो कहती है कि बिल्डिंग के अंदर कोई था ही नहीं। तो फिर सच क्या है? धमाके के बाद वहां सिर्फ धुआं, तबाही और कंफ्यूजन है। हर कोई परेशान है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। प्रथम तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और उस जलते हुए मलबे में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसे वो दिन याद आ रहा है जब राध्या ने उसे ऐसे ही एक आग से बचाया था। और यहीं इसी सवाल पर कहानी हमें छोड़ जाती है। अगर राध्या की बॉडी नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है? क्या वो जिंदा है? क्या वो वहां से निकलने में कामयाब हो गई? या फिर ये सब किसी और भी बड़ी साजिश का हिस्सा है?